डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश प्रोच में जो आपका लेसन है द होम कमिंग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ, और आप इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और शायद आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा कि ये लेसन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ जो ये लेसन है ये मुख्य रूप से एक बंगला कहानी पर आधारित है। और ये बताया गया कि किस तरीके से फटिक चक्रवर्ती नामक लड़का कैसे क्या कंडीशन होता है, गांव में कितना खुश रहता है और फिर जो है कलकत्ता जाता है शहर में, शहर और देहात में कितना डिफरेंस हो पाता है। वो शहर की बड़ी बड़ी दीवारें, वो ऊंची बिल्डिंग देख करके उसे घुटन महसूस होता था, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही थी। यानी लेखक यही बताना चाहा है कि किस तरीके से देहात में आदमी कुछ रिलैक्स महसूस करता है, उसे कुछ नेचुरल एटमॉस्फेयर मिलता है, लेकिन शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने इस लेसन को पढ़ा और अंत में देखा कि किस तरीके से फटिक के साथ क्या घटना घटती है। तो अब हम लोग इसमें जो है कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको एक एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि जैसे एक एक्सप्लेनेशन होता है वैसे 10 एक्सप्लेनेशन होता है। आप अगर किसी भी लाइन, किसी पैराग्राफ को या 10-5 लाइन एक्सप्लेन कर ले रहे हो तो एक मेथड मालूम हो जाता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक्सप्लेनेशन होता है लिखा कैसे जाता है। हमने आपको पहले भी बताया है, आपको मालूम है कि एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले देखा जाता है कि वो पैराग्राफ कहाँ से आया है, यानी उसका शीर्षक क्या है, जिस कहानी से वो लिया गया है उसका टाइटल आखिर है क्या, और उसके लेखक कौन है। तो आप कहाँ से कहाँ तक एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको हम एक एग्जाम्पल बताना चाहें तो किस तरीके से एक एग्जाम्पल जैसे देख लिया जाए। जैसे यहाँ से देखा जाए, जहाँ से आपका ये लेसन शुरू हुआ है, फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। अब यहाँ से लेकर के और अगर यहाँ तक दिया है एंड इट वाज कैरिड अनएनिमसली, यानी किस तरीके से ये प्रारंभिक पैराग्राफ है आपको मालूम होना चाहिए। ये उस समय की बात है जहाँ बताया गया है कि फटिक गांव के लड़कों के बीच रिंग लीडर था और कैसे उसके दिमाग में शरारत आ गई और वो उन बच्चों से कहा कि जो पास में एक लाख पड़ा हुआ है इसे हमें जो है बलपूर्वक उसे आगे ढकेल देना चाहिए, आगे बढ़ा देना चाहिए, जिससे जो इसका मालिक है बहुत परेशान होगा, तो नाराज भी होगा, तो हम लोगों को बड़ा आनंद आएगा। ये तमाम चीजें हैं, सब लोग एक मत से सहमत भी हो जाते हैं। मान लीजिए पहला पैराग्राफ आपका आ गया, तो सबसे पहले शुरू और लास्ट के दो शब्द कम से कम डैश, यानी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। फिर अगली हेडिंग पढ़ती है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है संदर्भ। संदर्भ में होता क्या है, संदर्भ में लेसन और लेखक महत्वपूर्ण होता है, उसी को मेंशन किया जाता है। कैसे लिखोगे संदर्भ यानी रेफरेंस में कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और लेसन के बाद एक कॉमा लगा दोगे, लेसन का नाम लिखोगे द होम कमिंग कॉमा 1, उसके बाद रिटन बाय R.M. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन इसके बाद अगली हेडिंग आती है कॉन्टेस्ट की। कॉन्टेस्ट है क्या चीज, कैसे लिखा जाता है। कॉन्टेस्ट मुख्य रूप से ये वो भाव व्यक्त करता, वो प्रसंग बताता है कि जिस समय की बात चल रही है, यानी ये घटना जिस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे उसको हमें संक्षिप्त रूप से पहले बता देना है कि वो कब की बात है, क्या है, कैसे उसमें क्या लिखा गया, किस चीज को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, एक उसका आउटलाइन हमें बताना रहता है। तो जैसे कैसे इसमें लिखा गया है, फटिक चक्रवर्ती वाज द रिंग लीडर ऑफ द विलेज बॉयज। फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों के बीच रिंग लीडर था, यानी उसका मुखिया था, मेन था। ही वाज मिस्चीवियस एंड फ्यूरियस, वह शरारती भी था, क्रोधी भी था। वन डे ही थॉट ए न्यू मिस्चीफ नियर द रिवर बैंक। एक दिन नदी के किनारे उसके दिमाग में नई शरारत आ गई। अब क्या शरारत आई, क्या कहा वो अपने साथियों से, ये सारी बात एक प्रकार से अभी
हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, समझेंगे कि इसके बाद क्या है, क्योंकि कॉन्टेस्ट वही खत्म किया जाता है जिससे लगे कि अब एक्सप्लेनेशन यानी इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। तो कैसे इसमें लिखा गया है कि माखन Fatik's younger brother sat down on the log in front of them. All without a word, the boys were puzzled for a moment. He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. Makhan was furious. Fatik was furious. Makhan, he cried, if you don't get down hitch, this minute I will thrash you. इस तरीके से एक्सप्लेन करना यानी उस बात को व्यक्त करना कि माखन वाज ए रिंग लीडर, मेन पर्सन, मेन बॉय, इट मीन्स रिंग लीडर ऑफ द एमंग द बॉयज। इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, समझा जाता है कैसे। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें से कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको पीडीएफ किया जाएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो जितने इम्पोर्टेंट हैं थोड़े दो एक वो आपको भेज देंगे। अगर आप एक दो समझ लिए तो ठीक उसी तरीके से आपको बाकी एक्सप्लेनेशन भी करना रहता है। और कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसी के साथ आपको भेजा जाएगा, हम जिसे आपको समझा। आपके जो बुक में यानी बालाजी प्रकाशन दिया बहुत छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं। कोई ऐसा प्रश्न जैसे आपके जो बुक में प्रश्न दिया गया है ये आप देख लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन दिया है जैसे हु अराइव्ड एट फटिक्स हाउस, फटिक के घर पर, तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप बुक में दिया है जैसे हु अराइव्ड एट फटिक्स हाउस, फटिक के घर पर कौन आया, कौन पहुंचा। अब यहाँ पर उसके मामा यानी विशंभर पहुंच गए, ठीक है। व्हाई वाज फटिक अनवेलकम टू हिज आंट, यानी अपनी आंट अपने मामी के घर पर वह जो है एक अनवेलकम, असम्मानित, यानी कोई खास सम्मान नहीं था। क्यों ऐसा था, यानी असम्मानित रूप में क्यों था, अनवेलकम में क्यों था। हु केम टू सी फटिक, फटिक से मिलने कौन आया। व्हाट हैपेंड टू फटिक एट स्कूल, फटिक स्कूल पर फटिक के साथ क्या होता है, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू दोज हु वेंट इन आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, जो लड़के की तलाश में लोग गए थे उनका क्या हुआ। व्हाट हैपेंड दोज, उन लोगों का क्या हुआ, यानी वो लोग जो फटिक को तलाशने गए थे जो पूरा भीग गए थे और काफी बारिश हो रही थी, पूरा उनका शरीर भीग गया था, ठीक है। व्हाट वाज द ग्रेट फियर ऑफ फटिक, फटिक को सबसे ज्यादा भय किस चीज का था। जब उसको मलेरिया हो गया था तो सोच रहा था कि उसकी यानी उसकी वो मामी बहुत परेशान, मतलब उससे नाराज होंगी। तो इस तरीके से व्हाई हैड फटिक फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर हिज लेसन, उसे अपना पाठ तैयार करने में क्यों बहुत कठिनाई हुई थी, क्यों ऐसी दिक्कत हो रही थी। फटिक के विषय में उसकी माँ क्या बताती है, माखन के विषय में उसकी माँ क्या बताती है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो लास्ट वाले हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट हैं और शुरू के कोई खास क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें जो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम आपको पीडीएफ कर दे रहे हैं। वो क्वेश्चन आपके बुक में न भी हो तो क्वेश्चन सहित आपको पीडीएफ किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर दोनों देख करके आप उसे नोट करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन रहा है जो मुख्य रूप से क्वेश्चन बनेगा, हु वाज फटिक एंड व्हाट टाइप ऑफ द बॉय वाज ही, यानी फटिक कौन था, वह किस तरीके का लड़का था। तो फटिक चक्रवर्ती वाज ए बॉय ऑफ 14 ईयर्स, यानी 14 साल का फटिक चक्रवर्ती एक लड़का था, यानी फटिक चक्रवर्ती 14 साल का एक लड़का था। ही वाज द सन ऑफ विशंभर सिस्टर, वह विशंभर के बहन का लड़का था। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज मदर, माँ का सबसे बड़ा लड़का था। हिज यंगर ब्रदर वाज माखन, उसका भाई माखन था, छोटा भाई माखन था। फटिक वाज क्वेरलसम, डिसोबीडियंट, लेजी एंड वाइल्ड, ये सब फटिक की विशेषता बताई गई है। बहुत झगड़ालू, अवज्ञाकारी, सुस्त और बहुत ही वाइल्ड था, बहुत ही मतलब
जो एक प्रकार से कहा जाए अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता था। ही वॉज ए परफेक्चुअल इनोसेंस टू हिज मदर, वो अपने माँ के लिए अस्थायी रूप से जो है कष्ट का कारण बना हुआ था। अब जैसे हु वाज माखन एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, माखन कौन था, वो अपने भाई से कैसे भिन्न था, वो जो माँ ने दोनों का डिफरेंस बताया है, जो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है। वाई वाज फटिक टेकन टू कलकत्ता, फटिक को कलकत्ता क्यों ले जाया गया। हाउ वाज फटिक ट्रीटेड इन कलकत्ता, यानी कलकत्ता में उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। वाई डिड फटिक लॉन्ग फॉर हिज होम कमिंग, यानी वो घर वापसी की इच्छा क्यों कर रहा था। हु वाज विशंभर, विशंभर कौन थे। वाई डिड ही रिटर्न टू कलकत्ता, वो कलकत्ता वापस क्यों आए। वाई डिड फटिक शोअर ब्लोच ऑन माखन, माखन पर क्यों जो है यानी माखन को क्यों पीटा, क्यों उसके ऊपर जो है प्रहार किया। और इस तरीके से बहुत 2-4 क्वेश्चंस और दिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ किए जाएंगे, पीडीएफ के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग विशेष रूप से देख लीजिएगा और यही क्वेश्चन आप लोग विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से एक आपको एक्सप्लेनेशन और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से इसी वीडियो में भेज दिया जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन यहाँ दिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सब क्वेश्चन आपको करना है, उससे समझना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।